हेलो, हाय, नमस्कार। सुन पा रहे हैं आप? इतनी अच्छी बात थी और स्टार्टिंग में आवाज ही नहीं आई, बट कोई बात नहीं, अभी आई है ना, अब सुन लो ध्यान से। उससे पहले मैंने बताया था कि शेयर कर दो सब जगह। मैंने एक लाइन भी पढ़ी थी जो मेरा दिल था कि शून्य नहीं जीवन मेरा, हम भी रण में लड़े हैं, बिखर जाती है दुनिया जहां, वहां हम आज भी खड़े हैं। 1 महीने पहले एसएससी का रिजल्ट आया और रिजल्ट में बहुत सारे इशू थे। लगातार हम वीडियो बना के बता रहे थे कि देखो एसएससी, तुम में ये इशू है, ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे थे। एसएससी ने नहीं सुनी, यहां तक कि हमारे सपोर्ट में आने के बजाय लोग आकर के ये कह रहे थे कि एक भी गड़बड़ दिखा दो तो मैं तुम्हारे साथ सबसे पहले खड़ा हूं। और हमने इतनी गड़बड़ें दिखाई, तब भी वो साथ आके नहीं बोले। आज एसएससी में कैट के अंदर हियरिंग थी उसी मैटर पे जो एसएससी ने रिजल्ट में झोल किया है। 1 घंटे एसएससी को, जिसको कहते हैं ना, बुरी तरीके से जलील किया गया है। यहां तक कि जज साहब ने यह भी बोला कि तुम इतने साल से कमीशन चला रहे हो, तुम लोगों की गलतियां नहीं सुधर के देती और तुम लोग हमें यहां आके हमारा टाइम खराब करते हो और हमें वर्कलोड बढ़ाते हो हमारा। सोचो, आज हमारी पहली हियरिंग थी। इससे पहले हम पीआईएल लगा के लोग हाई कोर्ट में भी गए थे। आवाज आ रही है सबको? हाँ, ठीक है, ठीक है, अभी सही चल रहा है सब कुछ, मुझे दिख नहीं रहा। ठीक है, अब सही है, सब सुन पा रहे हैं? तो कुल मिला के ये कि हमारी पहली कैट की हियरिंग में ही जीत हुई है। 25 बच्चे पिटीशनर थे, उन 25 बच्चों को मेंस देने का मौका मिला है मेरे भाई। मैंने सीना ठोक के कहा था कि मैं बॉर्डर लाइन वाले बच्चों को इन करा के रहूंगा और मैं इन करा के ही सांस लिए। भले ही अब से 4 दिन बचे हैं दूसरी शिफ्ट के मेंस के, लेकिन मैंने जो कहा था, मैंने कहा था तुम पढ़ते रहो। लोग करते थे कमेंट नीचे, लोग कहते थे वीडियो बना करके, कुछ नहीं होगा, ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ नहीं होगा, ये तो सब ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा यहां सबका सिलसिला। याद रखने योग्य केवल यह रहेगा कि कौन किस हद तक युद्ध लड़ा। ऐसी कोई चीज नहीं है संसार में जो मिलती नहीं है। डिपेंड करता है कि ताकत कितनी झोंकी गई है, युद्ध किस हद तक लड़ा गया है। हमने अपनी जी जान झोंकी और बच्चों को वो जीत दिलाकर रही। अब बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। जो भी बच्चे मेंस देना चाहते हैं, जो भी बच्चे कट ऑफ के करीब हैं, उन सब तक ये वीडियो पहुंचना बहुत जरूरी है। आज शाम तक ही लिस्ट बनेगी और कल की डेट लगी है। आज 25 बच्चों को अलाउ हुआ है जो पिटीशनर थे। आप सबको भी पिटीशनर बनना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। आपके पास व्यवस्था नहीं आने की, हमने नीचे गूगल फॉर्म दिया है, आपको वो भर के बताना पड़ेगा। हम आपको बताएंगे कहां आना है कहां नहीं। सब बच्चों को फार्म हाउस पे रोक देंगे जितने भी बच्चे हैं, बट वो बच्चे सब मेंस देंगे। और आपकी तैयारी ठीक है, आप प्री में लाए हैं ना 155 नंबर, क्यों डर रहे हैं आप? मैं कहता हूं आप में से भी कुछ लोग सेलेक्ट होंगे, आप में से भी कुछ लोगों का एग्जाम निकलेगा। ये बात कही थी, बहुत इमोशनल हूं मैं, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। पहली हियरिंग में जीते हैं, लोग कहते हैं कोर्ट मत जाओ, लोगों का भरोसा उठाओ। अरे क्यों भाई? हमने हिम्मत रखी, हमने कहा हम जिता के रहेंगे। हम खूब बीच बीच में आकर बोले, लोगों ने तमाम गिराने की कोशिश की, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और हमने कुछ करके दिखाया है। आज आप हमारे YouTube वीडियो पे पहली बार देख रहे होगे, इतिहास में पहली बार, या सच में इतिहास में पहली बार हुआ है कि एसएससी के अगेंस्ट हम इतनी सॉलिड प्रूफ, इतनी सॉलिड मेरिट लेकर गए कि हमने पहली हियरिंग में ही जो हम चाहते थे वो हमने करके दिखाया। ये लड़ाई अभी बाकी है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई खत्म हो गई। अभी तो हम एक लड़ाई जीते हैं, एसएससी से हम सारी लड़ाई जीतेंगे। मैंने कहा था इस बार मैं हूं इस बार मैं आगे हूं, कैसे हम नहीं जीतेंगे? हिम्मत रखनी है। मैं लगातार बच्चों को यही कहता था, आप मेरे वीडियो उठा के देख लेना, मैंने सीना ठोक के कहा था कि मैं बॉर्डर लाइन वाले बच्चों को इन करा के रहूंगा, और आज मैं ऐसा करा पाया हूं। मैं बहुत खुश हूं। मैं सभी उन बच्चों का जिन्होंने इतना साथ दिया, सपोर्ट किया। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं तुषार शर्मा का, जो 2022 वाले केस में भी इन है। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं सभी टीचर्स का, 1-2 को छोड़ के उन सब का स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं। जितने भी टीचर्स हैं सबका नाम लेना संभव नहीं है, बट उन सब ने भी हिम्मत दी कि भाई तुम लड़ोगे तो तुम जीतोगे। क्योंकि मैंने जो भी युद्ध लड़ा है मैं जीता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर हद तक जाऊंगा। हाई कोर्ट में 5 मार्च की डेट लग गई थी, कोई रिलीफ नहीं मिला था। आज हमारे मैटर को सुना गया। अगर आपने कोर्ट देखा हो तो 1-1.5 घंटे इसी चीज पे बहस चली। एसएससी को जितना भी जलील किया जा सकता था वो किया गया, और उन्होंने अपनी गलती मानी। सोचो, जहां लोग ये कह रहे हैं कि एसएससी में कुछ नहीं हुआ, वहां एसएससी खुद कह रही है हाँ हम गलती पे हैं। तो जज साहिबा ने कहा कि सुधारो ना फिर गलती, बताओ क्या प्रपोजल है कि जिससे तुम्हारी गलती सुधर सकती है। हमने नीचे गूगल फॉर्म दिया हुआ है, मैं आपको बताना चाहता हूं
कि जिन बच्चों के भी मार्क्स, जैसे एससी कैटेगरी की कट ऑफ 126 है, आप इसमें से 2 नंबर कम कर लो, यानी 124 नंबर से ऊपर वाले को वो फॉर्म भरना है। एसटी की कट ऑफ 111 है, 109 नंबर वाले को फॉर्म भरना है। हमारी कोशिश तो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इन करा दें, ये हमारी कोशिश है, क्योंकि एसएससी ने साफ कह दिया है उनके बस की बात रिजल्ट रिवाइज करना नहीं है, और जज ने भी कह दिया है कि भैया जो बच्चे बॉर्डर लाइन पे, आपको उनको एग्जाम कराना पड़ेगा। अब आप कैसे कराओगे, आप 21 तारीख को कराओगे, वो भी वो कल सोचकर बताएंगे कि कैसे वो उनका एग्जाम कराएंगे।